Hello viewers, hope you all are doing very well. So after so long time, I am back on my back territory भिखारी चैनल और अब जैसे कि मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि आई स्विच टू अ न्यू प्लेस। तो मेरे पास काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, बट या आई एम हियर अगेन विद द रिवीजन ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो हम लोग आज बेसिकली ये इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम इस पर्टिकुलर वीडियोस में और जो ये सीरीज चलेंगी इसमें करने क्या वाले हैं। तो पहले मैं आज बात करूंगा क्लास 10th की। तो क्लास 10th में आपके जो चैप्टर्स हैं दे आर लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, heredity and environmental study, right? So आज वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे एंड पर पार्ट्स जो है लाइफ प्रोसेस के हम लोग कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो शुरू करते हैं। सो लाइफ प्रोसेस में हम थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं कि होता क्या है लाइफ प्रोसेस। जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें कुछ सेट फंक्शंस हैं जो बताता है कि वो लिविंग कंडीशंस में है कि नहीं। अगर हम इस कंडीशंस को ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हम हर ह्यूमंस में या हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले दो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे आर कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये लाइफ प्रोसेसेस का एक अहम पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में रोल प्ले करेगा। अब हर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में रोल प्ले करेगा का मतलब क्या हुआ कि लाइफ प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की, हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, सर्कुलेशंस की, एक्सक्रीशन की, चाहे वो रिप्रोडक्शन का ही पार्ट क्यों ना हो। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये रिएक्शंस फॉर्म में यहाँ पे हर एक प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस के माध्यम से ही प्रोडक्ट का बनना या ब्रेकडाउन होना डिपेंड करता है। अब लाइफ प्रोसेस में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। लाइफ प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के और ये चारों के चारों हम पढ़ेंगे किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से हो रहे हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करेंगे, चाहे हम प्लांट्स की बात करेंगे, चाहे हम एनिमल्स की बात करेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जब हम लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं तो ये फोर इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं इनको हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये फोर स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शंस में रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करेगा। फिर हम बात करेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में हम बात करेंगे कि कैसे जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर एटीपीज फॉर्मेशंस में रोल प्ले करता है और उन एटीपीज फॉर्मेशंस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में दो कंडीशंस आ जाती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस। फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो सकते हैं, या अगर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स में तो
विद मॉडिफिकेशंस और विद इवोल्यूशन यहाँ पे चैम्बर्स फॉर्म होते हैं हार्ट के, ठीक है। हालांकि अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे भी क्या है, वहां पे इवोल्यूशंस है एंड विद इवोल्यूशंस कॉम्प्लेक्स हुए हैं सिस्टम्स, यानी कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आपने अगर कहावत सुनी होगी कि एक हाथी के लिए एक चींटी ही काफी है ना। तो वही वाली चीज है कि हमें हार्म कर सकता है एक वायरस भी, है ना, वो हमारे लिए फैटल भी हो सकता है। तो वायरस तो बहुत ही छोटा हो गया, हम अपनी नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकते, हमें हाई इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है टू ऑब्जर्व, है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। बट विद इवोल्यूशन चीजें स्पेसिफिक हुई हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में हम क्या देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जब हम वेस्ट प्रोडक्ट्स बोलते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉक्सिक है और उनका डिसइंफेक्ट होना जरूरी है, बॉडी से रिलीज आउट होना उसका बहुत जरूरी है। और बाय प्रोडक्ट्स वो हैं कि बाय प्रोडक्ट्स किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल है, बट किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। फॉर एग्जांपल CO2, जितनी भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, सेलुलर रेस्पिरेशंस होंगे बॉडी में, जहां पे एटीपीज प्रोडक्शन होगा, वहां पे CO2 जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वो टूटता रहेगा और वो निकलेगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो CO2 जो है वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है बट इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्लांट्स। तो CO2 जो है एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस बट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। अब ह्यूमंस मैंने बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया, बट एनिमल्स की कंडीशंस में भी जो है वो CO2 का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन। ओके, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।